हाँ भाई। राम राम भाई। अपनी जो ये हरियाणा जी की चल रही है, ये हरियाणा जी की चल रही है, इसका वो कराएं भाई आगे का। इसकी अपन ने थ्योरी तो पीछा भी नहीं कर ली थी, और इसके पर्सन अपन 34 तक कॉल कर लिए थे। पहला थ्योरी कर ली थी और 34% इसका पहले वाले वीडियो में कर लिए थे। आपने नहीं देखी तो वह देख लेना। और 35 नंबर का ये आज 35 से स्टार्ट करते हैं। ये टोटल नंबर है 35 से लेके इसके अंदर है 74 तक। ठीक है, तो ये 35 से अब स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है 35 नंबर। बिरडाड़ा स्थल का उत्खनन LS राव ने कब किया था? ये पूछा भाई अपना बिरडाड़ा को नहीं, फतेहाबाद वाला। इसका उत्खनन कब किया था? मतलब बिरडाड़ा, ये पहले तो याद करना आपने, ये इस राव ने किया था, LS राव के द्वारा किया गया था। और फिर ये 2002-3 के अंदर में किया गया था। ठीक है, बिरडाड़ा, बिरडाड़ा स्थल जैसे 2 3 3 4 बिरडाड़ा, जैसे 3 4 के रंग में आप कर सकते हो। वैसे आगे है कुणाल स्थल का उत्खनन जे खत्री और M आचार्य ने कब किया था? कुणाल स्थल, कुणाली फतेहाबाद वाला है ना, इसका पूछ रहा है कब किया था। तो ये किया था 1968 में। ठीक है, जो कुणाल स्थल है ये 1968 में किया था। चलो आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है भगवानपुरा स्थल का उत्खनन जगदीश जोशी ने कब किया था? देखो आपने ये पढ़ा था ना भाई, भगवान भगवान जगदीश होता है। जैसे भाई भगवानपुरा की खोज, ये उत्खनन किसने किया था? जो जगदीश जोशी ने किया था। और कब किया था? ये किया था भाई इसका 75 से 76 के तहत। जैसे 73 में तो कुरुक्षेत्र बना था, तो उससे 2 साल बाद में ही। ऐसे आप इसको थोड़ा मतलब आइडिया कर सकते हो, जैसे 2 साल बाद इसका ये उत्खनन किया था। आगे है मिथ्याथल, जो अपना भिवानी में नहीं है, मिथ्याथल स्थल का उत्खनन डॉक्टर सूरजभान ने कब और कब किया था? जैसे सूरजभान ने वो बाड़ूवाड़े का भी किया था, पढ़ा था ना आपने, बाड़ूवाड़े का भी सूरजभान ने किया था। और ये पूछ रहा है मिथ्याथल वाले का, मिथ्याथल वाले का कब किया था? मिथ्याथल वाले का किया था उन्होंने 1967 से 1968। ठीक है, मिथ्याथल, जैसे ये मिथ्या तय तय के अंदर देखो ऐसे 7 बन रहा है उल्टा, ऐसे ये उल्टा 7 बन रहा है, तो इसको आप 67 68 मतलब 7 से थोड़ा वो कर सकते हो। आगे है गिरावड़ स्थल। ये बोल रहा है भाई ये गिरावड़ स्थल, गिरावड़ स्थल का उत्खनन विवेक दांगी, जैसे रोहतक वाले जो भी थे ना दो, एक तो ये गिरावड़ और एक वो फरमाना, इनका उत्खनन कब किया था? ये 2006 में किया गया था गिरावड़ वाले का, 2006 के अंदर गिरावड़ वाले का किया गया था। ठीक है, अब देखो ये 40 नंबर का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है भाई बाड़ू का उत्खनन, जो सूरजभान ने नहीं किया था बाड़ू वाला, मैंने आपको बताया था, उसका कब किया गया था? बाड़ू वाले का ये 1977 के अंदर बाड़ू वाले का किया गया था। ठीक है, निम्न में से बनावली से अवशेष प्राप्त हुए। बनावली से क्या क्या प्राप्त हुए? जैसे बनावली से जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, जैसे जले हुए जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं, ऐसे अड़ प्राप्त हुआ है। ठीक है, हो गया अड़। ऐसे आप मिट्टी से रिलेटेड जो भी है उसको आप बनावली वाले में कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो 42 नंबर का। ये बोल रहा है भाई अग्निवेदिका के परिणाम, जो अग्निवेदिका है उसका परिणाम हरियाणा में मतलब काम कौन से स्थल पर मिला है? जो अग्निवेदिका, अग्निवेदिका के काम मिले हैं, ये बनावली में मिले थे भाई। अपन पढ़ा भी था उस दिन। ज़्यादा अगर बनावली के ही हैं तो, जैसे ये पिंजौर वाले का वो है मुकुट है, और एक दो अलग अलग है बस, ऐसे ऐसे। ये फरमाने वाला हो गया। आगे देखो ये 43 नंबर का। ये बोल रहा है भाई जल निकासी प्रणाली, ये भी वही थी। जल निकासी प्रणाली का अभाव किस स्थल से मिला है? भाई वहाँ मतलब कि ये मिला है बनावली से। ठीक है, आगे है बैलगाड़ी के पहिए के निशान, ये भी देखो वहीं मिले हैं। बैलगाड़ी का हल का, जहाँ हल मिला था तो वहाँ बैलगाड़ी का हल भी होगा भाई, हल बैलगाड़ी से ही तो चलता है। ठीक है, ये आप इसको कर सकते हो। निम्न में से बनावली में कौन से अवशेष मिले हैं? जैसे बनावली, बनावली से कौन कौन से अवशेष मिले हैं? जैसे इसमें ये बाण, तांबे का नहीं था वो, बाण, बाण कोई बाण वगैरह का होता होगा। और एक ही मिला है मुद्रा पर विचित्र पशु। वो विचित्र पशु नहीं पढ़ा था आपने? उसका मुंह तो शेर के जैसा था और उसके सींग बैल के जैसे उसके सींग थे। ठीक है, वो आपने पढ़ा था। और आगे देखो 46 नंबर का। 46 नंबर का भाई ये क्या बोल रहा है? अध पके जो, जैसे वो जो मिले थे और अध पके जो ये बनावली में मिले थे। ठीक है, और आगे है भाई 47 नंबर का। ये बोल रहा है
मुद्रा पर विचित्र पशु अंकित था जिसका सींग व धड़ जानवर के थे। समझ गया वो, ये बनावली वाले में मिला था। इसमें क्या बोल रहा है, सींग, सींग तो थे इसके बैल के, ठीक है, और धड़ था सिंह का, ठीक है। आगे देखो भैया 48 नंबर का, एशिया का सबसे बड़ा टीला, ये आपने कड़ा भाई, एशिया का सबसे बड़ा टीला और राखीगढ़ वाला था ना, ये हिसार में है, ठीक है। जो राखीगढ़ का ना सबसे बड़ा टीला है एशिया में, तो वो हिसार के अंदर है राखीगढ़, इस वजह से इसका हिसार आंसर हो गया। ये 49 नंबर का देखो भाई, इसमें बोल रहा है भारत में दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है। भारत में पूछ रहा है, तो भारत में तो ये राखीगढ़ ही हो गया भाई, ठीक है। मतलब कि भारत में सबसे बड़ा राखीगढ़ सेकेंड नंबर पे है, हरियाणा में फर्स्ट नंबर पे है, और सबसे बड़ा धौलावीरा है, ठीक है, धौलावीरा सबसे बड़ा धौलावीरा है, ठीक है। आगे देखो भाई 50 नंबर का, इसमें बोल रहा है 50 नंबर का, हरियाणा का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है भाई। हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल तो यही हो गया राखीगढ़ी, ये ऊपर पढ़ाई था अभी ना, ये भारत में तो दूसरा है, हरियाणा पहला है, और हरियाणा का दूसरा ये फरमाने वाला है रोहतक वाला, ठीक है। आगे देखो भाई 52 नंबर का, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल, भारत का पूछ जाए तो भारत का धौलावीरा हो गया, ऊपर पढ़ा था अभी ना। 53 नंबर का देखो भाई, इसमें बोला हरियाणा का कौन सा स्थल मोहनजोदड़ो की बहन कहलाता था, बहन या फिर राखीगढ़ वाला कहता था। जैसे कोई किसी की मतलब राखी बहन जैसा ही नाम है, तो इसकी बहन यूँ कहलाता था मोहनजोदड़ो की, ठीक है। और शीशवाड़ सभ्यता का प्रमुख केंद्र, ये मतलब शीशवाड़ सभ्यता यही तो थी, हिसार के साथ साथ में लगती तो थी भाई, हिसार में यही है और हिसार में ये एक छोटे गाँव में, ये हिसार में, तो ये दोनों ही सभ्यता का प्रमुख केंद्र था, ठीक है, राखीगढ़ी। और आगे देखते हैं भाई इसकी, ये 55 नंबर तो हो गया, हाँ 55 नंबर से देखो भाई, ये है, ये बोल रहा है 55 नंबर में, राखीगढ़ी प्राचीन समय में किस नदी के किनारे बसा था। जैसे राखीगढ़ी किस नदी के किनारे बसा था, ये चोटांग, पहले चोटांग नदी थी और फिर ये दरसदती नदी, इन दोनों नदियों के किनारे ये बसा हुआ था। पहले पुराने टाइम पे तो चोटांग थी और बाद में दरसदती यानी कि घग्गर नदी, ठीक है। आगे देखो भाई प्रेमी जोड़े, प्रेमी जोड़े के भाई देखो, प्रेमी जोड़े के दो जगह मिले मेरे हिसाब से, तो एक तो ये राखीगढ़ी में मिला है प्रेमी जोड़े का, और एक और था कहाँ था उसका याद नहीं मेरे को, दो जगह मिले प्रेमी जोड़े के, एक तो राखीगढ़ वाला, तो चलो ठीक है। राखीगढ़ को कब विश्व विरासत, जैसे यहाँ पे विश्व विरासत कब घोषित किया था, इसको 2012 में विश्व विरासत घोषित किया गया था, ठीक है। आगे नेक्स्ट भाई 58 नंबर का, ये है भारतीय पुरातत्व विभाग को राखीगढ़ में कितने वर्ष पुराने, ये 5000 वर्ष, ठीक है। अब अगर थोड़ी कर रखी होगी तो अपना आप कर दोगे सारे। अभी देखो भाई 59 नंबर का, सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का सबसे प्राचीन नगर क्या है भाई। सिंधु घाटी अब तक का मतलब कि HSSC के अनुसार ये बिरडाना को माना जाता है, ठीक है। अब ये बिरडाना किस नदी के किनारे, ये भाई सरस्वती नदी की, बिरडाना भी पुराना है तो पुरानी नदी होगी, मतलब सबसे पुराना वो माना जाता है, सबसे पुरानी नदी सरस्वती होगी, इसको आप ऐसे कर सकते हो। कुणाल, जैसे कुणाल ये भी सरस्वती नदी के ही है, कुणाल वाला भी 61 नंबर, ये भी सरस्वती नदी के ही है। और आगे देखो भाई आप 62 नंबर का, ये बोल रहा है राजा का मुकुट, राजा का मुकुट किस हड़प्पा स्थल से, ये आप राजा का मुकुट वाला पढ़ा था ना, राजा का मुकुट वाला एक कुणाल से मिला है। जैसे कुणाल, कुणाल बाला बोलते हैं ना, ऐसे ही कुणाल बाला, बाला जैसा होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक और होता है वो, वैसे ही राजा का मुकुट आप कुणाल वगैरह से इससे कर सकते हो। और आगे है वो भाई 63 नंबर का, 6000 वर्ष पुराने मन के किस हड़प्पा काले, मन के तो भाई इससे मिले कुणाल से, ठीक है, कुणाल से मन के प्राप्त हुए हैं 6000 वर्ष पुराने, ठीक है। कुणाल 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 से मन के मतलब कुणाल अपने मन की कर, ऐसे कर सकते हो, जैसे कुणाल कोई नाम कर देखते हो, कुणाल अपने मन की करता है। जैसे 64 नंबर उल्टे वी आकार का बाणाग्र, ये बाणाग्र तो भाई उड़े मिला था कुणाग में, ठीक है। सबसे यो अण अणते यो अण, उल्टे आकार का बाणाग, यो अण वाला इसका कुणाल लगा सकते हो, मतलब भाई उल्टा चलिया करता है, वो कुणाल था ना, उल्टा चलिया करता, मन की करया करता, ठीक है। इससे आप थोड़ा कर सकते हो भी, उल्टा चलिया करता, मन की करया करता कुणाल, इससे ऑप्शन से आएगा तो आप इसको कर दोगे। अब देखो ये 65 नंबर का, ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से अवशेष कुणाल से प्राप्त हुए हैं, कुणाल से प्राप्त हुए हैं। कुणाल से देखिए मछली का कट्टा, भाई अड़बादी था तो मछली पकड़ा करता, जोड़ जाड़ों पकड़ने चला जाया करता, मन की करया करता भी, मन के मिले हैं। और वी आकार का मतलब कि उल्टे काम यूँ करया करता वी आकार, ठीक है। और मछलियाँ कट्टा मतलब अड़बादी था भाई, मीट मछली पकड़ने चला जाया करता। चपटी कुल्हाड़ी, भाई अड़बादी था तो कुल्हाड़ी तो रखेगा, क्यों तड़कन रोले रले हो जाए, अड़बादी तो कुल्हाड़ी रखेगा। और अंगूठियाँ मतलब कि तांबे की अंगूठी, जैसे अंगूठी आप हाथ वाली लगा सकते हो, लेकिन अंगूठियाँ ये वो आएगी आग वाली, जलाने वाली नहीं होती हैं, जो घर में आप चूल्हा बोल लिया करा वो वाली,
ठीक है। देखिए मतलब ये जैसे वैसे बता रहा हूँ मैं आपको भाई, एज ए ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे ये एक बार, एक मिनट, जैसे आपको एज ए ट्रिक बता रहा हूँ मैं। देखिए ये मांस वगैरह खाना अच्छा नहीं है, वैसे बता रहा हूँ मैं। जैसे एक कुनाड़ था, तो ये मछली पकड़ने गया, वहाँ से इसने मछली पकड़ी, मछली पकड़ के और फिर इसने इससे कुल्हाड़ी से इसको काटा और कुल्हाड़ी से काट के इसको अंगूठी पे पकाया। ठीक है। ऐसे आप ये तीनों चारों इससे कर सकते हो। मछली कुल्हाड़ी से उसने काटी, क्योंकि पुराने टाइम पे चाकू वगैरह होते नहीं थे, कुल्हाड़ी होती थी। ठीक है। तो मछली पकड़ी, मछली से उसने कुल्हाड़ी से काटी और तांबे की अंगूठी थी उसके ऊपर उसने पकाया। जैसे बोलते नहीं है तांबे पे ये मांस वगैरह बनाते हैं, वो स्वादिष्ट बनता है। इससे आप कर सकते हो। आगे देखो भाई, 66 नंबर का है। ये बोल रहा है निम्न में से कौन से अवशेष कुणाल से प्राप्त हुए। भाई कुणाल से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। जैसे इसमें चांदी की मोहर, ठीक है, कुणाल से चांदी की मोहर प्राप्त हुई है। भी राजा का मुकुट मिला, तो राजा तो सोना चांदी में रहेगा। कुणाल एक किस्म का खुद का राजा ही था कुणाल। भी किसी को मना करता, मन की कराया करता, मन की कराया करता, तो चांदी की मोहर ले रहा था। 2 शाही मुकुट मिले हैं भाई, कुणाल मुकुट रखेगा, राजा था तो। और सोने की मोहर, सोना चांदी की दोनों की मोहर मिली कुणाल को। ठीक है। ये उपरोक्त सभी आप कर सकते हो। जैसे आप क्या करोगे, कुणाल कुणाल भाई मन की रखा करता, उल्टे काम कराया करता, मछली पकड़ के कुल्हाड़ी के लिए काट के खाया करता। ठीक है। और अच्छा बढ़िया राजा था, मुकुट राजा था अपना आप में, मुकुट पहरा करता। ठीक है। अपना आप में राजा था, मुकुट पहरा करता, सोना चांदी की मोहर रखा करता। ठीक है। आगे देखो, ये भगवानपुरा वाला हुआ, देखो अब ये 67 नंबर का। भगवानपुरा किस नदी के किनारे बसा था। तो भगवानपुरा तो आप देख सकते हो, जैसे ये भगवानपुरा कुरुक्षेत्र में हो गया, तो कुरुक्षेत्र तो सरस्वती नदी हो गया ना, तो इससे आप कर सकते हो भगवानपुरा कुरुक्षेत्र। इसकी खोज किसने की थी भगवानपुरा की, बताना एक बार। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था भगवानपुरा। जैसे भगवान जय जगदीश हरे, तो वो भगवान ही तो बोलते हैं अभी, जगदीश भगवान। ठीक है। आगे देखो, भगवानपुर स्थल की खोज किसने देखी, आ गया। भगवानपुर की खोज किसने की थी, भगवानपुर स्थल की खोज किसने की थी। जैसे भगवानपुर स्थल की खोज किसने की थी, इसमें विष्ट भी है। और ये इस स्थल की खोज तो की थी इस विष्ट ने, लेकिन इसका उत्खनन किया था जगदीश ने। ठीक है। ऐसे ही इसकी खोज थी ना, वो तो की थी विष्ट ने। भाई भगवान विशेष होता है, विष्ट विशेष, ऐसे कर सकते हो आप। भगवान विशेष होता है, एक तो विशेष से याद कर लेना और एक जगदीश से याद कर लेना। ठीक है। और आगे देखो, ये बोल रहा है, जैसे ये ऐसे कर लेना भाई, जैसे जैसे अभी खेत में चले जावा तो कितने सांप सूप दिख जाओ, दिखा तो आप ही ना है, लेकिन मारेंगे अपने चाचा और जो भी है उन्हें बोला कि पापा चाचा वो सांप लिख दिया उसने मार दो। ऐसे था ये। मतलब इसने खोज तो इसने करी थी भाई, इसने देखा तो इसने था, जाके इसने भाई डिपार्टमेंट तक बताई ऐसे ऐसे है, तो जो वो जगदीश था ना, उन्होंने उसके उत्खनन किया था। ये ऐसे है। ठीक है। और ये 69 नंबर का भाई, भगवानपुर स्थल का उत्खनन का कार्य किसने किया था। देखिए आ गया, ये भगवानपुर का उत्खनन का कार्य किसने किया था। ये कराया था जेपी जोशी, ये उसका पार्टनर था दूसरा, जो वो था ना जगदीश, ये उसका पार्टनर था जोशी, उसके साथ में ही जगदीश जोशी। ऐसे आप कर सकते हो, जगदीश जोशी कर सकते हो। जैसे जगदीश जोशी से आप कर सकते हो, जैसे सौरभ जोशी नहीं है, उससे आप कर सकते हो भाई। सौरभ जोशी, जोशी, सौरभ जोशी अपना कुरुक्षेत्र में आया। ठीक है। जोशी कुरुक्षेत्र में आया, कुरुक्षेत्र भगवानपुरा, जोशी सौरभ जोशी। और सौरभ जोशी भी लोग तो देखे होंगे आपने, सौरभ जोशी और एक जगदीश और एक विष्ट। विष्ट ने सबसे पहले देखा, जैसे विष्ट ने देखा, देख के फिर जोशी और भगवान ने उसका उत्खनन किया भाई, यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। ठीक है। आगे आ गया ये 70 नंबर की, कांच व तांबे की चूड़ियाँ किस हड़, ये वहीं से मिली थी भगवानपुरा से। जैसे ये चूड़ी वगैरह तांबे की, तांबे और कांच की चूड़ी, जैसे चूड़ी भाई, जैसे क्या मतलब भगवान को याद करके जैसे चूड़ी पहनी जाती है, जैसे फेरे वगैरह होने के बाद ही तो पहनते हो, भगवान को याद करने के बाद ही चूड़ियाँ पहनते हैं। जैसे आप इसको कर सकते हो भाई, जैसे भगवान ही होता है जो जैसे चूड़ियाँ पहनाता है लेडीज़ को, तो वो एक टाइप का भगवान ही होता है उसके लिए। ठीक है। ऐसे आप इसको कर सकते हो, भगवान चूड़ी, भगवान चूड़ी, भगवान चूड़ी। ठीक है। महाजनपद के समय के अवशेष किस हड़प्पाकालीन स्थल से, जैसे महाजनपद, महाजनपद ये मित्ताथल वाला पाओ, हाँ, महाजनपद मित्ताथल। ठीक है। महाजनपद मित्ताथल, जैसे महान, जैसे महान जैसा होना है तो थल, थल अपनी सेना नहीं होती आर्मी, वैसे कर सकते हो। महान, महान क्या है, महान थल है, थल। ऐसे ऑप्शन देखोगे ना आप तो उनके अंदर दिख जाएगा अलग से ये, जैसे थल,
थल मतलब महाजन, ठीक है। आगे है भाई, कुषाणकालीन कनिष्क के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? जो कनिष्क स्थान है उसके सिक्के कहाँ, ये भी यहीं से हुए भाई, मित्ताथल से, कनिष्क के मित्ताथल से, ठीक है। कनिष्क के और समुद्रगुप्त के ये वहीं से हुए हैं, दो बाले हाथीवाड़ा ये सही वहीं से हुए हैं, ठीक है। आगे देखो भाई, ये 73 नंबर का है भाई, ये बोल रहा है 73 नंबर का, गुप्तकालीन सिक्के समुद्रगुप्त सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? ये देखो मैंने अभी भी बताया था ना, तो ये मिले थे यहाँ से अपना मित्ताथल वाले से, ठीक है। जैसे कुषाणकालीन सिक्के और ये जैसे जितने भी सिक्के करो ना आप, जो भी सिक्के वाला आए तो उसको यहीं से कर सकते हो। हर्षवर्धन वाले आए ना, हर्षवर्धन वाले वो शायद सोनीपत में है, सोनीपत है या करनाल, इनमें से है। लेकिन गुप्तकालीन और कुषाणकालीन ये भिवानी से मिले, ठीक है। गुप्त और कुषाणकालीन भिवानी से मिले, ठीक है। और आगे देखो भाई 74 नंबर का है, निम्न में से, ये बोल रहा है निम्न में से मिथ्यातल से कौन से अवशेष मिले? ये देखो, मिथ्यातल से चांदी की मोहरें मिली हैं, हाथी का दांत मिला है, ठीक है। चांदी की मोहर, हाथी का दांत और तांबे की कुल्हाड़ी। देख, यह कुल्हाड़ी कुषाण में मिली है, अपना कुणाल नहीं था, कुणाल कुणाल का तांबे कुल्हाड़ी थी, तो इसका मित्ताथल करने मिली है, ठीक है। तो ये आवन में से आएगा नहीं, आए तो आप कुणाल और मित्ताथल इसको आपस में रिलेट कर लेना, जैसे कुणाल फतेहाबाद और ये भिवानी, ठीक है। चांदी की मोहरें, चांदी की मोहरें कुणाल के पास भी थी और इसके पास भी है, उसके पास सोने की भी थी, यहाँ भी सोने की मिलेंगी, ठीक है। उपरोक्त सभी, ठीक है। और बाकी इसके आगे के हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है भाई, धन्यवाद। और थोड़ा ध्यान से देख लेना, और कुछ कमी लगे, कुछ साउंड वगैरह की थोड़ी दिक्कत आएगी, अभी अभी थोड़ा वो माइक है, मतलब अभी थोड़ा मतलब लगेगा टाइम, तो हो जाएगी आराम आराम से, ठीक है भाई। कुल मिला के कोशिश मैं कर रहा हूँ, ठीक है भाई, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।